So my name is Sachin Singh. Welcome to my YouTube channel Physics by SSK Sir. Right? It is the unique username of my channel. You can search on YouTube Physics by SSK Sir. You will find my lectures. ठीक है? ये इस चैनल का यूनिक यूजर नेम है. अगर आप YouTube पर इससे सर्च करते हो फिजिक्स बाय SSK सर, आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. यू कैन सी. ठीक है. सो इन लास्ट 2 लेक्चर्स वी हैव डिस्कस थ्योरी ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस असाइनमेंट ऑफ वेक्टर. बट बिफोर दिस I missed a concept, so I am going to discuss this one. यूनिट वेक्टर्स, ये कंसेप्ट मैंने डिस्कस नहीं की थी. यूनिट वेक्टर. ठीक है. यूनिट वेक्टर क्या होता है? हुज मैग्नीट्यूड इज 1. हुज मैग्नीट्यूड इज 1. जिसका मोड कितना होता है? 1 होता है. और डिनोट कैसे करते हैं? वेक्टर ए कैप डिफाइंड दैट वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड. यहां से आप देख सकते हो वेक्टर ए कितना है? वेक्टर ए का मोड इंटू ए कैप. और वेक्टर ए का मोड कितना? ये स्केलर है. ये क्या है? स्केलर. और ये कैप क्या है? वेक्टर. तो यहां से आप देख सकते हो कि वेक्टर जो होता है वो स्केलर और डायरेक्शन से मिलकर बना होता है. वेक्टर ए कैप क्या है? डायरेक्शन. वेक्टर ए कैप क्या है? डायरेक्शन. ठीक है. तो एक वेक्टर का कंपोजिशन क्या क्या होता है? स्केलर और डायरेक्शन. ओके. तो यहां से आप ये भी देख सकते हो कि वेक्टर ए कैप कैसे होता है? पैरेलल होता है. वेक्टर ए कैप क्या है? वेक्टर ए कैप वेक्टर को डायरेक्शन देता है. जब स्केलर के पास ए कैप आता है तो क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है. क्या बनता है? वो वेक्टर बन जाता है. ठीक है. जैसे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इसको डायरेक्शन मिली ईस्ट, तो क्या बन गई? ये वेलोसिटी. ठीक है. ओके. वन मोर थिंग, एक प्रॉपर्टी और है. प्रॉपर्टी ये देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. ठीक है. और आई कैप इस डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि यूनिट वेक्टर को उस डायरेक्शन में लिया जाता है जिस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो. इस डायरेक्शन में एक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इस तरफ, तुमने इस डायरेक्शन में को लिया है. सिमिलरली जे कैप को इस डायरेक्शन में लिया है, के कैप को इस डायरेक्शन में लिया है. ठीक है. ओके. तो यहां से आप देख सकते हो आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई. तो यहां से आई क्रॉस जे कितना आएगा? आई क्रॉस जे. आई और जे कितने एक्स प्लेन में? राइट हैंड रूल लगाओ. राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी हथेली एक्स पर रखो, बाई की ओर रोटेट करो. तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ थंब? अलोंग जेड एक्सिस. और जेड क्या? के कैप. ठीक है. ऐसे कितना आएगा? जे कैप क्रॉस के कैप. आई कैप. ऐसी आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा? जे कैप क्रॉस के कैप. ऐसी के कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा? जी कैप होता है. ठीक है. ओके. राइट. ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और है. बताओ आई डॉट आई कितना हुआ? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर 1 होता है. ठीक है. क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? मोड ऑफ आई कैप कोस 0. आई कैप से एंगल कितना है? 0 डिग्री है. तो कितना आ गया? 1 1 1, तो 1 आ जाएगा.
ठीक है। ऐसी आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई कितना होता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे के बीच एंगल कितना है, आई के और जे के बीच एंगल 90, एंगल कितना है 90, ठीक है, एंगल 90। सो ये प्रॉपर्टी थी इसकी। अब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ये वाला, ठीक है। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 1 नंबर 1, इफ वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस माइनस 5 कैप, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, टू अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है तो हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। हमें ए और बी की परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, ओके, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम इसे, फाइंड ए कैप, फाइंड ए कैप परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो वी हैव, सो हम क्या जानते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा और कितना एन कैप, तो ये क्या भी लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड इनटू एन कैप, क्योंकि मोड इनटू डायरेक्शन क्या बनती है, क्या बनता है, वेक्टर बनता है ए क्रॉस, यहां से आप एन कैप निकाल सकते हो, एन कैप कितना आएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी का, ठीक है। हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, देखो यहां से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। आई कैप कितना है, 3 1 0 2 -1 और -1, ठीक है। तो यहां से आई कैप निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, कितना आएगा, इसको हाइड कर लो, इससे मल्टीप्लाई इसकी करो और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, -5 -0 माइनस जे कैप, इससे हाइड कर लो, इसका कितना, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, -15 -0 और प्लस के कैप कितना है, -3 और -2, ठीक है। तो कितना है, -5i कैप प्लस 15 जे कैप और -5 के कैप, 5 मोलो में वहां से कितना हुआ, -i कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप माइनस के कैप, सॉरी प्लस माइनस के कैप, ठीक है, ओके। ये वेक्टर ए क्रॉस बी आ गया, यहां से वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड कितना है बताओ, निकाल दो इस तरीके से, 5 तो बाहर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, कितना है, 5√11, 5√11, एन कैप कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी और अपन ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी कितना मेरे पास, 5 -i प्लस 3j माइनस के कैप और ए क्रॉस बी मोड में 5√11, ऐसे कैसे और डायरेक्शन क्या है, क्या आपकी +-1, +-1, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है
कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा के बीच, तो वेक्टर ए क्रॉस बी तो कैसे होगा, इसका क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी। वेक्टर ए क्रॉस बी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, अपवार्ड। कैसी होगी, अपवार्ड। अपवार्ड मींस पेपर प्लेन के लंबवत मेरे मुंह की तरफ। डायरेक्शन किसकी है, ए क्रॉस बी की। किसकी है, ए क्रॉस बी की। बी क्रॉस की डायरेक्शन कहां की होगी, बी क्रॉस है, डाउनवर्ड। कैसी होगी, डाउनवर्ड, डाउन सॉरी अपवर्ड, इनवर्ड, अंदर की ओर। तो ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये दो डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। ये क्या हो गया इसका राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इस वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, हमें निकालना फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस बी एंड वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, सिंपल है। पहले आप ए माइनस बी निकालो, वेक्टर ए माइनस बी फाइंड करो। तो कैसे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप। कितना हो गया, 2 को ले लो, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, ये वेक्टर ए माइनस बी है। ओके, हमें एंगल निकालना है किसके बीच, ए माइनस बी और ए के बीच। एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ए माइनस बी एंड वेक्टर ए इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए माइनस बी का क्या मॉड अपॉन वेक्टर ए का मॉड। ठीक है, ए माइनस बी कितना है बताओ, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन वेक्टर ए माइनस बी का मोड कितना होगा बताओ, इसका मोड निकालो। मोड कितना आएगा इसका बताओ, वेक्टर ए माइनस बी का मोड कितना आएगा, तुम्हारा आएगा √3, 2√3। और वेक्टर ए का मोड कितना हुआ, सिंपल है बहुत, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √3। ठीक है, तो ये कितना होगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। ठीक है, तो कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3, तो 2 गुना 3 अपॉन 2 गुना 3, ये 1 आ गया। ठीक है, कोस थीटा कितना आया, 1 आ गया। इसका मीन्स क्या, थीटा कितना है 0 डिग्री और कोस 0, कोस 0। तो वेक्टर ए माइनस बी और वेक्टर ए के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द यूनिट वेक्टर
find the component of find the component of 2i cap plus 3j cap along i cap plus j cap, i cap plus j cap। ठीक है, हमें 2i cap plus 3j cap का i cap plus j cap के along क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो मान लो वेक्टर ए कितना है हमारे पास, i cap plus j cap, वेक्टर बी कितना है 2i cap plus 3j cap, ये कितना है थीटा, कितना है थीटा। तो बताओ वेक्टर बी का वेक्टर ए के लंब कंपोनेंट कितना होगा, बी cos थीटा होगा, कितना होगा बी cos थीटा। तुम क्या फाइंड करना है, हमें बी cos थीटा फाइंड करना है। अगर ये वेक्टर बी है तो ये कंपोनेंट कितना होगा उसका, बी cos थीटा, बी cos थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा, यहां से बी cos थीटा फाइंड कर सकते हो। बी कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए, और ए डॉट बी कितना हो जाएगा बताओ, ए कितना आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, बी कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, और मोड ऑफ ए कितना है √2, मोड ऑफ ए कितना बताओ, मोड ऑफ ए बराबर ए अंडर ए किसका प्लस एक्स कर दो √2। यहां से बी cos कितना आया 2 प्लस 3, आई डॉट दोनों हो जाएगा, जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा √2, तो 5/√2 बी cos थीटा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, which one is unit vector, which one is unit vector, unit vector। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन ए आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा प्लस 2 cos थीटा जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप √3। ठीक है, हमें बताना है कौन सा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं जिनका परिमाण कितना होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जिसका 1 होगा वो क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2, इसका निकालो कितना है बताओ, cos स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ माइनस जे कैप का स्क्वायर, तो ये लेंगे इधर। ठीक है, तो कितना आ गया ये cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 1 हो गया। तो ये क्या हमारा यूनिट वेक्टर है, ये क्या है यूनिट वेक्टर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 दी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, दी
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर नंबर 1 always less than its magnitude. Number 2 always greater than its magnitude. Number 3 always equal to itself, always equal to its magnitude. ठीक है. 4th none of these. ठीक है. तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो होता है वो सदैव उसके मैग्नीट्यूड से लेस होता है. जैसे ये वेक्टर है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो अगर a cos 30 लोगे तो a cos 30 कितना √3/2. a इंटू √3 की वैल्यू कितनी 1.738 तो 0.8 हो जाएगा ये लंबा. और जब मल्टीप्लाई होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी. ठीक है. तो कंपोनेंट जो होता है वेक्टर का वो सदा इसके मैग्नीट्यूड से क्या होता है, कम होता है. ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन, ए वेक्टर इज नॉट चेंज. इफ कोई वेक्टर कब चेंज नहीं होगा ये बताओ. ए वेक्टर इज नॉट चेंज, कोई वेक्टर तब चेंज नहीं होता है जब हम उसे उसके पैरेलल स्लाइड्स कर देते हैं. ठीक है. हमारे कोई वेक्टर है, आप कोई वेक्टर ए है, आप इस वेक्टर को इसकी पैरेलल ले जाओ, तो वेक्टर क्या और चेंज नहीं हो. ठीक है. ओके. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पैरेलल. If it slides to parallel itself, ठीक है. सातवां क्वेश्चन देखो. सातवां क्वेश्चन क्या है देखो. सातवां क्वेश्चन है, एक वेक्टर जो है वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड. वेक्टर v जो है वो पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ. ठीक है. तुम्हें बतानी है a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी. a क्रॉस b डायरेक्शन क्या होगी. हमें a क्रॉस b की डायरेक्शन बतानी है. ठीक है. तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है, देखो अगर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अब देखो साइन कन्वेंशन क्या है, ये चीज किसे शो करती है, वर्टिकली अपवर्ड, और ये चीज किसे शो करती है, वर्टिकली इनवर्ड. वर्टिकली अपवर्ड मतलब पेपर प्लेन के ब्लैक बोर्ड के तल, व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर, व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर. ठीक. तो वेक्टर ये कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड. ये वेक्टर ये है.
ठीक है। और वेक्टर v कैसा है, पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ, ये वेक्टर v है। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तुम किसका यूज करेंगे, राइट हैंड रूल का। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, सो वी हैव टू यूज राइट हैंड रूल। तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है तो अपनी हथेली खाली होगा, अपनी पाम वेक्टर ए की तरफ रखो एंड रोटेट टुवर्ड वेक्टर बी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, अलोंग वेस्ट, अलोंग वेस्ट। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को कौन सा करता है, थंब। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा, वेस्ट। ए क्रॉस बी इक्वल टू वेस्ट। और मैग्नीट्यूड जो है वो रहेगा। ठीक है, फाइनल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इन x by plane, find the length of 3i cap plus j cap plus 2k cap in x by plane। x by plane में इसकी लेंथ बताओ, इसकी लेंथ बताओ। ठीक है, ओके। सो बहुत सिंपल चीज, अगर ये वेक्टर इसमें समझने की है, ये x है, ये y है, ये z। ठीक है, तो ये वेक्टर आ रहा है, तो वेक्टर आर की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3, 1 और 2। तो बताओ ये डायरेक्शन, ये कितनी है y, ये कितनी है x है। अगर इसकी कोऑर्डिनेट 3, 1, 2 है तो इसका मींस क्या है, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, ये x है, ये y है, ये z है। x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 3, तो 3। y कोऑर्डिनेट कितना है, 1। ठीक है, तो ये वेक्टर बन गया दूसरा। और ये वेक्टर कितना होगा, वेक्टर r प्राइम, 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप। तो इसकी लंबाई x प्लेन में कितनी है, जो वेक्टर r प्राइम की लंबाई होगी, है ना। और वेक्टर r प्राइम कितना है, इन x बाई प्लेन कितना है, 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, ओके। तो इसका मोड कितना देगा r प्राइम का, 3 स्क्वायर और प्लस 1 अंडर 10। यही बात समझ में। अगर वो आपसे पूछे वाइजेड प्लेन में, क्या पूछा वाइजेड प्लेन में, तो क्या होता बताओ। तो उस केस में क्या हो, आई कैप 0 हो जाता, नहीं होता। इस केस में क्या 0 हो गया हमारा, के कैप 0 हो गया। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में के कैप से क्या लेना देना, एक्स वाई प्लेन में के कैप किसके घटक है, जेड एक्स के अकॉर्डिंग है ना। और एक्स वाई प्लेन में केवल क्या होगा, आई कैप होगा, जे कैप होगा। तो आई कैप पे जे कैप, तो के कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई कैप एक्स के अलाउ, जे कैप बाई एक्स के अलाउ, जेड एक्स और के कैप जेड एक्स के अलाउ। एक्स वाई प्लेन में तो केवल आई कैप और जे कैप रहेंगे ना, 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अगर बॉक्स से पूछता वाई जेड प्लेन में तो क्या 0 होता, तो ये 0 हो जाता, तो आंसर अंडर पा जाता। अगर पूछता आपसे एक्स जेड प्लेन में तो बाई 0 हो जाता। सिंपल चीज है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, राइट। ये हमारा असाइनमेंट बन था, एंड एक लेक्चर और करेंगे हम इसके ऊपर, असाइनमेंट 2 करेंगे अगले लेक्चर में, वेक्टर। ठीक है, और उसके बाद तो वेक्टर की थ्योरी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी।
और एक असाइनमेंट मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा वेक्टर्स क्या होगा फिनिश हो जाएगा, एंड फिर हम मूव करेंगे किसकी ओर, चैप्टर नंबर मैकेनिक्स पार्ट 1 में वेक्टर पूरा हो जाएगा। तो मैकेनिक्स पार्ट